हेलो दोस्तों, वेलकम टू मुरली यूपीएससी। आप सभी का हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को हमारे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो आइए चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य में लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए एक यूनिक कोड 16 डिजिट के यूनिक कोड की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ये मैंने हिंदुस्तान टाइम्स को एक कटिंग डाली है, तो आप सभी देख सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यूपी सरकार ने जमीनों को लेकर के धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने सभी तरह की जमीनों को 16 डिजिट अंकों का एक यूनिक कोड देने जा रही है। यूपी सरकार जमीनों की अपनी एक अनोखी पहल की है, एक अनोखी पहचान होगी। इसमें जमीन विवाद से जुड़े मामलों की जानकारियां होगी और धोखाधड़ी के मामलों से बचा जाएगा। इससे निपटारे के लिए अधिक उपयोगी होगा। तो आइए 16 डिजिट के बारे में जानते हैं। जमीनों के गाटे का यह यूनिक कोड होगा, 16 डिजिट का होगा, 16 अंकों का होगा। पहले से लेकर के 6 अंकों तक गांव की जनगणना का होगा और 7 से 10 अंकों तक का भूखंड की गाटा संख्या होगा और 11 से 14 अंकों का जो होगा जमीन विभाजन का नंबर होगा, जिससे कृषि, आवासीय और व्यावसायिक भूमि चिन्हित की जा सकेगी। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में किसने ऊंचाई वाले क्षेत्र उपग्रह विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा HAL। यह एक अनमेन्ड एयर व्हीकल होगा जिसे जमीन से 16,000 फीट ऊंचाई पर छोड़ा जाएगा। यह एक सैटेलाइट है। इससे कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए ये ऐसा किया जा रहा है। तो आइए इसके बारे में इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। HAL ने दावा किया है कि वह ऐसा आभासी सैटेलाइट विकसित करने जा रहा है जो अब तक दुनिया में किसी भी देश ने नहीं किया है। इस क्रम में HAL के डायरेक्टर अरूप चटर्जी ने गुरुवार को कहा कि हम स्टार्टअप कंपनी के साथ ऊंचाई वाले आभासी उपग्रह को विकसित कर रहे हैं। इसे धरती से 70,000 फीट ऊंचाई पर छोड़ा जाएगा। आइए आगे देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेंगी? तो इसका सही आंसर होगा नागोजी अकोजो-इबेला। इनके बारे में देखते हैं। अकोजो-इबेला को WHO का नेतृत्व करने वाली ये पहली महिला है और ये पहली अफ्रीकी महिला होंगी जो WHO का नेतृत्व करेंगे। WHO के बारे में देखें तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। तो आइए आगे का देखते हैं। बजट 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा 16,000 करोड़ का। आइए प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में देखें। सरकार ने किसानों के फसलों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि 2020-21 के मुकाबले लगभग 305 करोड़ अधिक वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी फसल बीमा योजना बनी है। आगे देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज की नींव डाली गई है? तो इसका सही आंसर होगा गुलमर्ग। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। इसे सोलर इंडस्ट्री इंडिया के सहयोग से भारतीय सेना गुलमर्ग में प्रतिष्ठा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है। सोलर कंपनी के साथ भारतीय सेना का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है। जम्मू कश्मीर के बारे में देखें तो इसकी राजधानी श्रीनगर है। यहाँ के राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 4 है। राष्ट्रीय उद्यान देखें तो दाचिगम, मोहिस और किश्तवाड़ है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की जयंती किस दिन मनाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा 8 फरवरी।
डॉक्टर जाकिर हुसैन खान एक भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ संयोजक भी थे। 1928 से कुलपति के रूप में भी सेवा किया था। इनका जन्म 8 फरवरी 1879 को हुआ था। ये हैदराबाद के तेलंगाना के पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये 23 वर्ष की अवस्था में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक दल के सदस्य बन चुके थे। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। तो इसका सही आंसर है 2030 तक। आइए इसके बारे में देखते हैं। विश्व स्तर पर आशावादी नीतिगत परिवर्तनों के कारण अब सौर ऊर्जा को मजबूत व विकसित करने का अनुमान लगाया जा रहा है। भारत 2030 तक 450 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य बना रखा है। एक अनुमान के अनुसार CO2 उत्सर्जन दशकों तक जारी रहने की संभावना है, क्योंकि अभी भी कुल ऊर्जा में 30% ऊर्जा उत्पादन जो है कोयले से होती है। आइए इसके आगे देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लालंदर बांध के निर्माण हेतु समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा यह सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप सब हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।